हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है यकीन नहीं होता। आज हम आपको बताएंगे जिनपिंग, पुतिन और मोदी की मीटिंग हुई और मीटिंग में क्या खास बात हुई और तीन महाशक्ति मिलकर क्या क्या बात की हैं। चलिए आज की रिपोर्ट में हम ये जानेंगे और इंडिया कितनी आगे बढ़ रही है और इसका जीडीपी कितना आगे बढ़ रहा है। जिस तरह अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 25% से बढ़ाकर 50% टैरिफ लगा दिया था, उसके बाद इंडिया ने उसको बिल्कुल नहीं स्वीकार किया, पूरी तरह से उसको नकार दिया। और जिस तरह से अमेरिका को, जो सबसे बड़ा महाशक्ति है, उसको टक्कर देने की कोशिश की है, हिमाकत की है। पूरे विश्व इससे देखकर सदमे में है कि इंडिया कितना पावरफुल देश हो गया जो अमेरिका जैसे देश को टक्कर दे सकता है। और आज विश्व की तीन महाशक्तियों की मीटिंग होने वाली है, जिससे पुतिन और शी जिनपिंग चीन के और हमारे नरेंद्र मोदी जी मीटिंग में मौजूद। क्या क्या खास बात होती है आज इस रिपोर्ट में हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे देश के खातिर एक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का रिपोर्ट में हम लोग जानते हैं क्या खास बात हुई है। एशिया शिखर सम्मेलन में मोदी की चीन और पुतिन से मुलाकातें हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तियानजिन में लगभग 40 से 55 मिनट तक बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों ने आत्मविश्वास, सम्मान और समझदारी के आधार पर संबंधों को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। सीमा प्रबंधन को लेकर विशेष प्रतिनिधियों के बीच उपायों और सहमति बनी है, जिससे सीमा पर शांति एवं स्थिरता बनी रहने की उम्मीदें बढ़ी है। दोनों देशों ने डायरेक्ट उड़ानों की बहाली और कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि 2.8 करोड़ लगभग 280 करोड़ लोगों का कल्याण दोनों देशों के सहयोग से जुड़ा हुआ है। शी जिनपिंग ने कहा कि हाथी और ड्रैगन का मिलन एक सही और सकारात्मक कदम है, जिससे वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। इस बैठक को एक सतर्क संबंधों को सुधारने की दिशा में शुरुआत माना जा रहा है, विशेषकर 2020 की गलवान झड़प के बाद। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए तियानजिन पहुंचे हैं। अभी तक मोदी और पुतिन के बीच सीधी मुलाकात अभी तय नहीं, लेकिन सोमवार 1 सितंबर को मुलाकात होने की संभावना जताई गई है। इस बैठक में वाणिज्य, रक्षा सहयोग और अमेरिकी संभावित दबावों जैसे विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इन चर्चाओं के माध्यम से एससीओ मंच पर भारत, चीन और रूस की भूमिका को वैश्विक दक्षिण में बढ़ते साझेदारी के नज़रिए से देखा जा रहा है। यदि आप इन मुद्दों पर और जानकारी चाहें, जैसे परिणाम विस्तृत विश्लेषण, तो आगे के वीडियो में बने रहिएगा। हमारा अगला वीडियो आ रहा है। इस तरह देखा जाए तो चीन और भारत और रसिया एक महातिकरी बन रही है, जो पूरे विश्व को अपनी ताकत से परिचय कराने में सक्षम हो रही है। और इस तरह देखा जाए, अमेरिका इन तीनों के मीटिंग से, इन तीनों के मिलान से बहुत घबराया हुआ है और वो सोच रहा है कि शायद मेरे डॉलर का कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो इंडिया पर कम से कम 50% टैरिफ लगा दिया है और पूरे देश के 40 देशों के ऊपर अपना तानाशाही कर रहा है इतने सालों से। अब इंडिया ने इसका जवाब देकर इसको पूरा चुनौती दे दी है। इस प्रकार देखना होगा कि आगे चलकर क्या हो रही है, किस तरह इंडिया अपने आप को विश्व गुरु साबित करता है। जैसे जैसे भारत को चुनौती मिल रही है, उस तरह ही भारत धीरे धीरे निखरता चला जा रहा है और विश्व के सभी 40 देश इंडिया के समर्थन में आ रहे हैं। ये है हमारे आज के भारत की शक्ति। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह उभरते भारत के बारे में? अगर आपको भी लगता है कि हाँ, विश्व में भारत अपना दबदबा बना रहा है, तो आप कमेंट्स कीजिए और आपको गर्व करना चाहिए। और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बेल आइकन पर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भारत माता की जय।